सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें एक्सरसाइज 13.1 का हम करने वाले हैं आज की अपनी वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाई थी वहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन सारा मैंने आपको बता दिया था। तो उससे रिलेटेड जो आपके फॉर्मूले मैंने यहाँ बताए थे उन फॉर्मूले से रिलेटेड आज आपके जो एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होने वाले हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। आपको ये दिया हुआ है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है, आपके पास इसका सारा डायमेंशन दिया हुआ है कि 1.5 ये लॉन्ग है, 1.25 मीटर ये वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर ये डीप है। ठीक है, आपको इसे बनाना है एंड इट इज़ ओपन एट द टॉप। ये ऊपर से क्या हुआ है, खुला हुआ है, ओपन है। एंड इग्नोरिंग द थिकनेस, आपको इसकी थिकनेस को इग्नोर करना है। और कुछ ये दो क्वेश्चन आपके दो पार्ट यहाँ पर पूछे हुए हैं। आपको सबसे पहले ये बताना है कि द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स, कि इसको बनाने के लिए, इस सीट को बनाने के लिए आपको इस एरिया को बनाने के लिए, जो भी इसका एरिया है इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताया गया है कि ये आपका जो सीट बनानी है ये ऊपर से टॉप से ओपन है। ठीक है, तो ये फिगर आपके सामने बनाया हुआ है। तो ये फिगर ये समझ लीजिए कि जैसे आपको ये दिया हुआ है तो ये इसकी लेंथ है आपके पास 1.5 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये इसकी ब्रेथ मान लीजिए, ये वाली साइड ये कितनी है 1.25। ठीक है, और ये आपके पास की हाइट है, ये जो वैल्यू है ये इसकी हाइट है। और ये हाइट आपको कितनी दी हुई है 65 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा कि आपको वैल्यू किस में दी है, सेंटीमीटर में दी हुई है। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये आपको ओपन रखना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस को बनाने के लिए, इस वाले शेप को बनाने के लिए अगर ये प्लास्टिक का बॉक्स आपको बनाना है तो आपको यहाँ पे कितने सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बात तो यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सरफेस काउंट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सरफेस काउंट कर लीजिए। जो आपके पास ये जो आपके पास पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है। ये क्या, और आपको ऊपर वाला सरफेस क्या करना है, इसका ओपन रखना है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सरफेस क्या हो जाएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो बच्चों ये इसका देखिए सॉल्यूशन हमने इस तरीके से कुछ आपके सामने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसकी लेंथ आपके पास दी हुई है कि 1.5 मीटर है। ठीक है, आपके पास इसकी ब्रेथ दी हुई है 1.25 मीटर है। आपके पास जो इसकी हाइट है वो 65 सेंटीमीटर गिवन है। अब 65 सेंटीमीटर, आप देखिए लेंथ और ब्रेथ तो आपकी क्या दी है, मीटर में दी हुई है। तो आपके पास यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 65 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो मीटर के अंदर अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 65 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.65 मीटर। तो ये आ जाएगी इसकी हाइट, है ना। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि कितना एरिया, ये सीट कितना हमें इसका एरिया चाहिए पड़ेगा। मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये इसकी सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया मीन्स इस सरफेस में आपको ये बॉक्स अगर बनाना है तो आपको इस सरफेस के लिए चाहिए पड़ेगा, इसका एरिया चाहिए आपको इस वाले की एरिया चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप अपने रूम को इमेजिन कर सकते हैं, आपके रूम में जो टोटल सरफेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप ऊपर वाला अगर छत वाला हिस्सा अगर उसमें से हटा दें तो आपके पास कितने सरफेस होंगे, 5 होंगे। तो अब मैं इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो एरिया निकालने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूँगा, इसके लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो अब इस सीट का अगर हमने निकालना है तो आप एक बात यहाँ रखिए याद कि आपके पास, हमारे पास जो वहाँ फॉर्मूला था वो ये था 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये तो टोटल सरफेस मीन्स आप जब टोटल नंबर ऑफ सरफेस आपके पास होते हैं 6, तो 6 का जो एरिया होता है हम इस हिसाब से निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। बट यहाँ पे ऊपर वाला गायब है, तो हम क्या करेंगे, इस सब में से आपको क्या करना है, एक ये वाले इस वाले एरिया को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले एरिया को हटाना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हमने माना था L और ये हमने क्या माना हुआ था, ये B माना हुआ था। तो L इंटू बी आपको यहाँ से हटाना होगा। तो L इंटू बी आप जब यहाँ से हटाएंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, LB
प्लस यहाँ से एल बी माइनस हो जाएगा और ये जो 2 है इनमें से कॉमन आ जाएगा। इस तरीके से जो आपको फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, आपको यहाँ से एल बी कम कम करना है ना, तो एल बी कम करना है तो ये हो जाएगा आपके पास एल बी 2 थे, एक एल बी आपके पास यहाँ रहा और यहाँ पर 2 कॉमन, ये तो सारा का सारा वैसा का वैसा ही रहना है। और यहाँ पर आपके पास जो ब्रैकेट में जो वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास क्या रह जाएगी, एल प्लस बी, और इसका जो कॉमन हो जाएगा एच वाला पार्ट इसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने इसका बना दिया। अब सिंपल सा तरीका है कि जो वैल्यू आपके पास हैं उस वैल्यू को रख लीजिए। तो हमने यहाँ पर एल की वैल्यू, और ये हमने एल की वैल्यू रख ली, ये हमने यहाँ पे बी की वैल्यू रख ली, ये फॉर्मूला यहाँ पर रख लिया और यहाँ पे एच की वैल्यू भी रख दी। इसको पूरा सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का, जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। फर्स्ट वाला पार्ट है द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना सीट का एरिया आपको, जो सीट आपको चाहिए पड़ेगी उसका एरिया कितना होगा, वो 5.45 मीटर स्क्वायर आपको इतना एरिया का सीट चाहिए पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹10, सॉरी ₹20। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए जरा इस चीज़ को। अब आपको यहाँ पे ये निकालना है कि आपके पास जो 1 मीटर स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो इसका कॉस्ट आपके पास कितना कर रहा है, ₹20 है बोलता है। ठीक है, अगर ये कहता है आपसे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो ₹20 है। ठीक है, अब आपको कितना चाहिए, आपको ये चाहिए। आपको ये तो पता है ना कि जब किसी वन की वैल्यू आपको पता होती है, तो अगर आपके पास 5 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹20 है। तो इतने की क्या हो जाएगी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो आ जाएगा फाइनल आंसर वो आ जाएगा ₹109। तो ₹109 आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईजिली समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने इस आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है, ये कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। आपको सारी वैल्यू यहाँ पर मीटर में दी हुई हैं रिस्पेक्टिवली। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम्स एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर। अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पर आपको वाइट वॉशिंग करनी है, सफ़ेदी करनी है घर के अंदर। ठीक है, अब अपने रूम को थोड़ा देर इमेजिन कर लीजिए। उसका लेंथ आपको पता है, उसकी ब्रेथ आपको पता है, उसकी हाइट आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। आपको वाइट वॉशिंग करनी है, सफ़ेदी करनी है ऑफ द वॉल्स, आपको दीवारों की करनी है, ऑफ द रूम एंड सीलिंग, जो ऊपर आपका छत है, छत वाला जो पोर्शन होता है सीलिंग वाला, उस वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, इसमें वॉशिंग करना है। तो आपको बताना है कि उसका कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो फर्श वाला पोर्शन होगा वहाँ पर वो आपको वाइट वॉशिंग नहीं करनी है, तो एक एक सरफेस आपका यहाँ पर भी छूट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। तो ये देखिए इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं आपको क्या क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपके सामने लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर। ठीक है, आपको ब्रेथ पता है कि 4 मीटर है, और आपको ये पता है कि ये 3 मीटर का आपका रूम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये वही चीज़ आपको दोबारा यहाँ पे करनी है, सेम फॉर्मूला आपका लगना है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सरफेस आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जो फर्श वाला पोर्शन है वो आपने छोड़ देना है। ठीक है, जब फर्श वाला पोर्शन छोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 5 वाले में जो आपका सरफेस वाला था, जो आपका फर्श वाला जो पोर्शन है, उसकी जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, L/B हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये था। अब यहाँ से हमने फिर एक LB का माइनस करना है। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एक LB माइनस कर देंगे, L/B माइनस कर लेंगे। मीन्स आपका जो सरफेस वाला, जो फर्श वाला जो एरिया है, फर्श वाला एरिया कितना है, L/B, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब वहाँ पे
आपको वाइट वॉशिंग करनी नहीं है तो इस वाले एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ 2 LB में से एक LB माइनस हो जाएगा, तो LB रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या रहेंगी, 2 रहेंगी। तो 2 कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, एच भी इनमें कॉमन है, तो आप यहाँ पर एच भी कॉमन ले लीजिए। एंड यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, एल प्लस बी बच जाएगा, या बी प्लस एल कह लीजिए, जो भी है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इस वाले में सीधा सीधा वैल्यू रख लीजिए। आपके पास एल, आपके पास लेंथ 5 है, आपके पास ब्रेथ कितनी है, 4 है, और ये 2 तो यहाँ पर सेम आ गया। एंड एल की वैल्यू फिर यहाँ पर वैल्यू रख दी, और एच की वैल्यू आपने 3 रख दी। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 4 जा 20 हो जाएगा। एंड ये +2 आपके पास है, ये 5 + 4 9 हो जाएगा, और इसको पूरा टोटल सॉल्व कर लीजिए तो 74 मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया। वो ये कौन सा एरिया आया, ये वो एरिया है जहाँ पर आपको क्या करना है, वाइट वॉशिंग करनी है। ठीक है, इसमें हमने जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसमें माइनस कर दिया है। अब आपसे सेकंड, अब इसमें सेकंड पार्ट ये पूछता है, सबसे पहले तो सरफेस एरिया निकाल दिया। अब ये आपसे ये बोलता है कि जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, बोलता है 7.50 रुपीज़ है। ठीक है, ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो आप आपको यहाँ पर इसका निकालना है। जब 1 का इतना है कॉस्ट, तो 74 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखिए ये आ गया हमारे पास का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना है द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेट इंटू एरिया। तो रेट कितना है, 7.50 का रेट है, और एरिया कितना आया था, 74। तो आपका जो टोटल इसमें जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 555 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, 555 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट होगी। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।